देखना भाई, यहाँ पे एक तो सर्कल है और एक x इक्वल टू a बाय रूट 2 है। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, x और y होता है, इसका मतलब जो थर्ड है वो वेरिएबल नहीं है, दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। ईसा बताइए बेटा कौन सा क्या बन रहा है, ये सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स से क्या है, सर्कल है, सेंटर क्या है 0,0, रेडियस इज आर, आर नहीं यहाँ पे ए होगा। ठीक है, ओके ध्यान देंगे भाई, हम लोग यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, दिस इज द सेंटर और सर्कल बना दिया, इसका जो रेडिया है रेडियस है, तो ये ए हो गया, ये माइनस ए हो गया। ठीक है भाई, आगे ध्यान देना, लाइन क्या है, x इक्वल टू ए बाय रूट 2। हाँ जी, x इक्वल टू ए बाय रूट 2। ईसा बताइए मुझे ये कैसी लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस? पैरेलल टू, हाँ डिसाइड कर ले पहले, आता है तुझे जल्दी बोल भाई। x इक्वल टू कौन से, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ऐसे ना वर्टिकल। नाउ कटिंग x एट a बाय रूट 2। ठीक है भाई, तो a बाय रूट 2 का होगा बताओ, तो बेटा x इक्वल टू a बाय रूट 2। ठीक है, a बाय रूट 2 बोले तो 1 बाय रूट इंटू a। देखो अगर ये 1a होता तो 1a ये a ही हो गया, 2a हो गया तो बड़ा हो गया, a के आगे हो गया 3a और आगे हो गया, इसकी वैल्यू निकालोगे बेटा रैशनलाइज करके तो ये 0.707 नहीं आएगा, which is below 1a। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है, ये 1a है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, कहीं पे यहाँ पे कहीं मान ले a बाय, कोई डाउट है? अब आपको एक ऐसी लाइन बनानी है, दिस इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y axis but cutting this x axis at a by root 2, this point is a by root 2। ठीक है भाई, this is x equals to a by, कोई डाउट है? अब यहाँ लिखा फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। इस लाइन ने इस सर्कल को दो पार्ट में काटा है, तो एक बड़ा पार्ट दिख रहा हुआ, एक छोटा पार्ट दिख रहा हुआ, दिख रहा है भाई? तो ध्यान देना भाई, यहाँ पे ये जो है ये वाला पार्ट कौन सा है, छोटा पार्ट। ठीक है भाई, तो हमें ये एरिया निकालना है, कोई डाउट है किसी को? ओके, तो ध्यान देना भाई, अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो क्या ये इस वाले एरिया का ट्वाइस होगा या नहीं होगा, मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, इस वाले एरिया का ये ट्वाइस होगा, ठीक बोल रहा हूं? तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, ध्यान देना सब लोग, टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ट्वाइस द एरिया ऑफ रीजन क्या लूंगा मैं, इसका नाम रख देता हूं बेटा ए बी, यहाँ पे बीच में सी लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ए बी डी नहीं बोल सकता, वो ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी डी। टू तो टू है, हाँ जी बेटा, ये एरिया कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है या बाउंडेड बाय वाई एक्सिस है? बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, नीचे देखो आप देख सकते हो ये सब का सब एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब मुझे भूपेंद्र बताया, भूपेंद्र बेटा यहाँ पे हाँ वो तो ठीक है, यहाँ पे बोला वाई सर्कल, क्योंकि देखो नीचे क्या है, नीचे यहाँ पे एक्स एक्सिस से ऊपर क्या है, सर्कल। बेसिकली रीजन इज बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई, लेकिन वाई कहाँ से, सर्कल से। परफेक्ट है ना, लिमिट्स क्या होगी, व्हाट इज द लिमिट भाई, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, एक्स की, इस एरिया के रिस्पेक्ट में, इस एरिया के रिस्पेक्ट में बेटा, दिस टोटल रीजन इज नथिंग बट 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी, जो कि पिंक वाला एरिया है। पिंक वाला एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से बाउंडेड है, ऊपर क्या है सर्कल, इसलिए वाई ऑफ सर्कल। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखेंगे किसकी, एक्स की। बेटा एक्स की लोअर लिमिट क्या है, हाँ जी ये एक्स की लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है, ये। ठीक बोल रहा हूं, कहां से गाते हैं, a बाय रूट 2 से a। तो बेटा y फ्रॉम सर्कल, हाँ जी y फ्रॉम सर्कल क्या आएगा, यहां से y निकाल लो, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा, रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a बाय रूट 2 और यहाँ पे क्या है a। ठीक है भाई, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? मैंने लास्ट क्लास में बोला था ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा, इनफैक्ट यही यूज हो रहा है और बाकी सिंपल वाली चीजें हो रही है फर्स्ट एक्सरसाइज की। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला याद कर लो साथ साथ। जिसका इंटीग्रेशन रह गया है या तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, तो जितना इसमें यूज हो रहा है वो तो कर लो। फॉर्मूला बताया था मैंने कल लास्ट क्लास में, से तो ज्यादातर ने कर लिया है। यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था। हम प्लस सी भी लिखते हैं बट यहाँ पे क्योंकि ये डेफिनेट है इसलिए प्लस सी नहीं लिखेंगे। क्या यहाँ पे a बाय रूट 2, यहाँ पे क्या है a। सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा, पूरा करूं या छोड़ दूं यहीं पे? ठीक है भाई, अरे चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे a डालते हैं। सबसे पहले a डालेंगे बेटा, जब मैं यहाँ पे a डालूंगा तो ये a स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक बोल रहा हूँ? जरूरी है हर जगह दिखाना है साइन इनवर्स। यहाँ पे a डाला, a बाय a कितना हो गया बेटा ये। ठीक है, सबसे पहले मैंने दोनों में a डाल दिया, अब क्या डालेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, a बाय रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे a बाय रूट 2 डालो। क्या डालोगे, a बाय रूट 2, है ना, माइनस ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो माइनस ऑफ क्या डालेगा यहाँ पे, a बाय रूट 2, x की जगह a बाय रूट 2, जहां जहां x है वहां वहां a बाय रूट 2। फिर से माइनस ऑफ दिस, है ना, बिकॉज इस पूरे के बाहर क्या होगा, माइनस होगा ना। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे भाई, क्या होगा, माइनस का a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय रूट 2 बाय a। ठीक है बेटा, ये कट गया, ध्यान से देखें बेटा, ये 2 है, यहाँ पे a स्क्वायर बाय 2 आ गया। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, हाँ जी, साइन इनवर्स 1, मतलब साइन कब 1 होता है, पाई बाय 2 पे प्लस, बेटा ये a बाय 2 रूट 2 हो जाएगा। आप देखो रूट 2 को भी डिवाइड कर दिया 2 से, कितना हो गया, ठीक है, a बाय 2 रूट 2। यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले बेटा, ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। a पे भी रूट स्क्वायर और रूट 2 पे भी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, क्या आ गया, a स्क्वायर बाय 2, बट इसका रूट है। अरे a स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। ठीक है, क्या होगा भाई, a स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस, यार बाकी लोग भी देखा करो ना, इसका मतलब या तो आप देख नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, बस क्लास ज्वाइन कर ली। अच्छा बात ही नहीं, रूट ऑफ a स्क्वायर a हो गया और रूट 2 हो गया, माइनस a स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 कितना होता है, पाई बाय 4। 1 बाय रूट 2 कहाँ पे होता है साइन, पाई बाय 4। ठीक है, तो बेटा ये है, दिस इज माइनस a स्क्वायर बाय 4। ठीक है, a स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस a स्क्वायर पाई बाय 4, है ना, 2 मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो, या एलसीएम ले लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है बेटा। दिस इज 8 सर, ये स्क्वायर पाई बाय 8। यस बेटा, या सो 4 और 8 का एलसीएम 8, बोला करो बेटा, 2a स्क्वायर पाई माइनस, बेटा बातें क्यों हो रही है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पाई, 2 से कट कर दो 4। हाँ जी, ये दोनों एक जैसे टर्म्स है, a स्क्वायर पाई a स्क्वायर पाई, 2 में से 1 गया 1, a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर पाई, a स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या हुआ, पाई माइनस बाय, क्या है बेटा, ये एरिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? बेटा अगला क्वेश्चन समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ था नहीं। ये आंसर है, हाँ आंसर पीछे मैच नहीं हो रहा क्या, ये कह रहा आंसर क्यों, देखो पहली बात तो आप निकालने के बाद मैं बार बार बोल रहा हूँ पीछे आंसर मैच किया करो, ये एक अच्छी आदत है। ठीक है, मैं लगातार 100 क्वेश्चन करता था ना और 80 भी सही होते थे, तो मैं 81st क्वेश्चन भी चेक करता था कि वो मेरे गलती से गलत तो नहीं हो गया। 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, पीछे आंसर यही है, मैच करो ना बेटा पहले। a स्क्वायर बाय 2 और पाई बाय 2 माइनस 1, 5 बाय 2 माइनस 1 वही तो है। वही है सर। देखो भाई एक काम करते हैं, a स्क्वायर बाय 2 5 बाय 2 माइनस, ठीक है मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? हाँ तो ये भी परफेक्ट आंसर है ना, ठीक है, गलती कहीं नहीं है, दोनों परफेक्ट आंसर है, दोनों में से कहीं भी मिस्टेक नहीं है।
आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अरे पीछे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है भाई। हाँ डाउट हो पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना जरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एरिया ऑफ ओ ए बी, बी के बाद सीधा जी पे आ जाए, एफ को लिखने की जरूरत नहीं है, एच ओ इक्वल्स टू ए, मतलब ब्लू वाला एरिया और ग्रीन वाला एरिया। अरे बातें नहीं, एफ बी सी डी ई आई जी, ठीक है, ग्रीन वाला एरिया, दोनों क्या बराबर है ना। अच्छा दोनों जो बराबर है बेटा, मैं इसको क्या ये लिख सकता हूं कि ये इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये वाला इसका ट्वाइस हो जाएगा, है ना। मैं सीधा बेटा यहाँ लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ, देखना भाई, हाँ, एरिया ऑफ ओ ए बी एफ ओ। और बेटा यहाँ पे, हाँ जी, ये वाला एरिया जो ग्रीन वाला शेडेड है, ये वाला देखो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये है ना, ये क्या होगा, क्या इस वाले रीजन का ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सिमेट्री, हमेशा सिमेट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, ये कौन सा एरिया, एरिया ऑफ एफ बी सी डी ई, ठीक है, 2 से 2 कट गया, कोई डाउट है क्या। हाँ अब देखो, पहले मैं ग्रीन वाले शेडेड रीजन की बात कर रहा हूँ बेटा, बातें नहीं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और ये पिंक वाला एरिया, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गए, जैसा भी लिखा है हम तो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दोनों एरिया निकाल लो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी देखना भाई, ये पॉइंट कौन सा, ये ए है ना, ये वाला जो पॉइंट है। तो बेटा क्या करेंगे, ग्रीन वाला एरिया कैसे निकालेंगे, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। कहां से कहां तक है बेटा, 0 से a तक है, देख रहे हो आप, कहां से कहां तक है, 0 से, ऊपर से किससे बाउंडेड है, पैराबोला, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, y फ्रॉम इक्वल्स टू, हाँ जी, ये एरिया कैसे निकालेंगे, पिंक वाला एरिया, देखो भाई किससे बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से, y एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, कहां से कहां तक, लिख रहा भाई a से 4, तो यहाँ पे a2, ऊपर से कौन किससे बाउंडेड है, पैराबोला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्योंकि x लिखा हुआ तो यहाँ पे y लिख देंगे, y फ्रॉम ऊपर पैराबोला है, ठीक है।
आगे कुछ खास बचा नहीं है, 0 to a dx, यहाँ पे a to 4 dx। भाई y फ्रॉम पैराबोला निकाल लो, जो भी है आपका। एक मिनट बेटा, y फ्रॉम पैराबोला, हाँ जी, y फ्रॉम पैराबोला क्या होगा, क्या लिखा था, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, रूट x। ठीक है, माइनस रूट x भी आ सकता है, बट आप प्लस वाला लिया करो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बट इसके सॉल्विंग में बेटा बच्चे कई बार गलती करते हैं सॉल्विंग में। हालांकि सॉल्विंग बहुत इजी है, इज नथिंग बट x की पावर 1/2। तो बेटा x पर 1/2 क्या होगा, x पर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 कितना आ गया, x की पावर 3/2। नीचे भी 3/2 आएगा, विच इज नथिंग बट 2/3। ठीक है, हाँ जी, लिमिट्स क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द लिमिट्स, 0 to, तो इस पूरे पे 0 to a लगाने की बजाय आप कांस्टेंट को चाहे तो बाहर निकाल लो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी वही आएगा, x पावर 3/2 इंटू 2/3। इस पूरे पे लिमिट क्या लगाएंगे, a to 4, बट कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड, a to 4। बेटा 2 से 2/3 कट कर दे, बोलो भाई, कुछ तो थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ ना। अब यहाँ पे बेटा a की वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू डाल दो a है, फिर x की जगह 0 डाल देंगे, 0 हो गया। बेटा यहाँ देखना, x की जगह 4 डाल देंगे, और यहाँ पे x की जगह a डाल देंगे। अब बच्चे कई बार इसमें बहुत ज्यादा दिमाग आने बैठ जाते हैं, मैं बोलते ये दोनों एक जैसे इकट्ठा कर लो ना। ठीक है, तो ये a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 इक्वल्स टू, ये 4 है, हाँ जी, 4 को क्या लिखेंगे, देखना भाई 4 जो है, 4 बोले तो जब भी एक्सपोनेंशियल में गंदे गंदे पावर दिए हो तो आपको ना जो भी बड़ा नंबर हो, यहाँ पे 4 जो है इसे हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 22 आएगा, 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो गया a की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या होगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। कट कर दें ये पूरा ऐसे। ठीक है, ध्यान देना भाई, अगर यहाँ पे होल पावर 3/2 है तो इधर जाके ये पावर उल्टा हो जाता है। देखो भाई, अगर ये a स्क्वायर है तो इधर जाके स्क्वायर रूट क्यों बनता है, स्क्वायर रूट बोले तो होल पावर 1/2, 2 है तो पावर उल्टा हो गया 1/2, यहाँ 3/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है, यही आंसर है, यहीं पे छोड़ सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 आ रहा होगा शायद, देखो क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, क्या हुआ, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 की पावर 4/3। ठीक है, और देखो मैं ना हमेशा बच्चों को बोलता हूँ बेटा, मिक्स फ्रैक्शन इज द बेस्ट फ्रैक्शन, इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा, इनफैक्ट नंबर्स में मैं सबसे बढ़िया नंबर है मिक्स, डेसिमल से अच्छा है, एटलीस्ट क्लियरली दिखता है कि 1 and 1/3, वैसे दिखेगा 1.333 है ना, वैसे दिख रहा है 1 पूरा और 1/3 भी, मतलब 1 पिज्जा खाना है, साथ में 1/3 पिज्जा भी खाना है, एक है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 + 1/3 हो गया। ठीक है, वो उसका मतलब यही होता है। अब आप इसे अलग कर दें चाहे तो, ठीक है, ये 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया, और ये 2 की पावर 1/3 हो गया, सबको पता है 1/3 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 2। सो वैसे यहाँ पे भी छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 मार्क कर रहे हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर निकाल दिया, ठीक है, परफेक्ट आंसर है। ये है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। भाई कैसे करेंगे, सुनना भाई, आपको ये ड्रॉ करना है y = x², y = x² क्या होगा, इट्स अ पैराबोला लाइंग ऑन y एक्सिस, सो मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगला क्या है, y = mod x, v शेप जो होता है सेंटर्ड एट 0। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। जब हम ये ड्रॉ करते हैं बेटा तो 0 के आगे वाला पॉजिटिव होता है, y = +x, और 0 के पीछे वाला y = -x। ठीक है, हमें बेटा ये वाला एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, सिंपली लिखा एरिया रीजन बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड y = mod x। तो ये दोनों के दोनों एरिया, ठीक है भाई, क्लियर है। हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना भाई, मैं यहाँ पे O है, A है, मैं यहाँ B ले लेता हूँ, तो क्या हुआ रीजन, हाँ जी, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, बेटा ये टोटल रिक्वायर्ड एरिया है। ठीक है, ऐसा मत लिखना आप,
ठीक है। टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन क्या है, हाँ जी रीजन क्या है, OABO, ठीक है। अच्छा OABO कैसे निकालेंगे, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ले ले क्या, ऐसे, हाँ लेकिन उसके लिए मुझे क्या ये पॉइंट चाहिए होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा चाहिए होता है, ठीक है। तो बेटा किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू प्लस x है माइनस x है, देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लेबलिंग जरूर किया करो, y इक्वल्स टू x स्क्वायर y इक्वल्स टू x, दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, x यहाँ डाल दिया, x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0, x को मतलब काटना नहीं चाहिए वैसे, x वैल्यू 0 और 1, देखो 0 पे भी मीट कर रहा है, ये रहा 0 है ना, ये 0 है भाई, 0 पे भी मीट कर रहा है और 1 पे भी मीट कर रहा था, ये 1 हो गया, ठीक है, ओके। और बेटा हम इसे ऐसे नीचे की तरफ देख रहे हैं ऐसे करके, तो क्या होगा भाई, कैसे करेंगे, दिस इज ट्वाइस क्या है भाई, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, कहां से कहां तक है, 0 से 1, यहाँ पे 0 बेटा और ये रहा 1, ये 1 है और ये रहा 0, सो 0 से लेके 1 तक है ना, बट दो कर्व है बेटा, क्योंकि नीचे वाला तो है ही नहीं ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्या बोला था, अपर में से लोअर, मतलब लाइन माइनस क्या हुआ, पैराबोला, ठीक बोल रहा हूँ, लाइन ऊपर है पैराबोला नीचे, लेकिन यहाँ पे x है इसलिए y फ्रॉम लाइन एंड देन y फ्रॉम पैराबोला, ट्वाइस 0 to 1 पैरा, अच्छा हाँ ठीक है, पैराबोला की लाइन क्या हुआ यहाँ पे, y इक्वल्स टू x हो गया बेटा, और ये पैराबोला क्या है x, कैन यू सॉल्व इट, इजी है डिफिकल्ट है। अब मैं आज कुछ नया बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बेटा देखो एनसीईआरटी इज अ बाइबल फॉर यू, अगर आप एनसीईआरटी का एक ही क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो ना बेटा, 85 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, बिलीव मी, बट एक बार ही नहीं, कम से कम 2 बार ही, क्योंकि एक बार ही में बहुत अच्छा बच्चा तो कर जाता है और नॉर्मल बच्चे कई बार नहीं कर पाते, ठीक है। तो बेटा 85 मार्क्स तो एनसीईआरटी से आ ही जाते हैं 100 में से, लास्ट के 15 के लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है, हाँ जी। तो बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मिसलेनियस कुछ नहीं छोड़ना है, इस एक्सरसाइज में से क्या छोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, भाई एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे सब लोग, यस एग्जाम्पल नंबर 5, ओके ओके बेटा, एक मिनट बताता हूं भाई एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, बट एक मिनट ध्यान से सुनना, पहले मैं उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बताना चाहता हूं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट रह गया है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, सुनना भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स एंड x एक्सिस एंड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3, जो भी मैंने लिखा है पहले इसको समझने की कोशिश करो, मतलब आई वांट रीजन बाउंडेड बाय दीज 4, ठीक है, ओके, या यहाँ पे फ्रॉम की जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है एंड x इक्वल्स टू 0 एंड, ठीक है, या बेटर यही था फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 3, ठीक है भाई, एक बार इसको सोचे जरा क्या बनेगा जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा टॉपिक बताना था मुझे इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है, ड्रॉ करें भाई, क्या होगा, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक बोल रहा हूं, ड्रॉ करें, सबको ड्रॉ करना आता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, अरे क्या हुआ, x बाय 1 प्लस y बाय 1 इक्वल्स टू 1, x पे भी 1 और y पे भी ही होगा, ठीक है, ओके, बेटा ध्यान से, अच्छा x इक्वल्स टू 0 कहां होगा बेटा, कैन एनीवन टेल मी x इक्वल्स टू 0, मैं जानबूझ के यहाँ पे डाल रहा हूँ, दिस इज x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे दिस इज x इक्वल्स टू 0, पैरेलल टू y एक्सिस, बट x को 0 पे कट करना चाहिए, है ना, और क्या बेटा x इक्वल्स टू 3, भाई यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा, ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा कौन सा एरिया को बताएगा, देखो बाउंडेड बाय दीज टू है बेटा, बाउंडेड बाय दीज टू, तो एक्चुअली देखो ये एरिया भी है, एक काम करते हैं, ये एरिया भी, जस्ट सब बेटा देखना,
ये एरिया भी है और ये एरिया भी है। जानबूझ के मैंने फ्रॉम लिखा था, बाउंडेड बाय लाइन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड फ्रॉम x goes to 0 to x goes to 3, मतलब उसके बीच में, तो ये एरिया हुआ। थोड़ा सा मैंने लाइन में जहां पे चेंज किया जानबूझ की, इट इज बाउंडेड बाय लाइन एंड x एक्सिस बट फ्रॉम द लाइन x goes to 0 to x goes to 3, तो ये एरिया हुआ। अच्छा, यहाँ पे कोई सिमेट्री नजर आ रही है क्या आपको? मैं पूछ रहा हूँ, सिमेट्री, बस वैसी सिमेट्री तो नहीं आ रही कि दोनों एरिया बराबर होंगे। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, ऐसा कोई ऐसी कोई सिमेट्री तो नहीं है ना कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है, मतलब दोनों ही निकालना पड़ेगा। ठीक बोल रहा हूँ, दोनों ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जितने भी आपने एरिया निकाले, दैट वाज लाइंग अबव एक्स एक्सिस, ये कहाँ है? लाइंग बिलो एक्स एक्सिस। अगर आप इस एरिया को निकालते हो, सिर्फ इस एरिया को, किस वाले एरिया को, ध्यान से सुनना भाई, इस वाले एरिया को अगर आप निकालते हो, ठीक है, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले पार्ट की, ठीक है। तो एक्चुअली आप क्या करोगे, आप 1 से 3 इंटीग्रेट करोगे, ऑब्वियसली बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, बट यहाँ पे क्या आएगा? y फ्रॉम लाइन। ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ, अच्छा, y फ्रॉम लाइन क्या आएगा? सबने निकाल भी रखा पहले y फ्रॉम लाइन, तो अरे नोट मत करो, रुको मेरे, 1 माइनस एक्स dx, ये आएगा। आपको लगता है ये एरिया आ जाएगा, है ना? और इससे इसको निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? हाँ जी, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, कहां से कहां तक? 0 से 1। यहाँ पे क्या आएगा? y फ्रॉम, तो ये ऐड करेंगे, क्या होगा भाई? ध्यान दे देना, 0 से 1, y फ्रॉम लाइन है बेटा, y फ्रॉम लाइन, तो y फ्रॉम लाइन आपने निकाला कितना आया था? 1 माइनस एक्स। आप दोनों अगर ऐड करने बैठ गए, बाई चांस अगर आप ऐड करने बैठ गए, मैं आपको बताता हूँ इसकी वैल्यू 1/2 आएगी बेटा, ऐसी बता दी मैंने कि इसकी वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। और बेटा इसकी वैल्यू 2 आएगी, लेकिन 2 नहीं, इनफैक्ट आना चाहिए 2.5, लेकिन इसकी वैल्यू ना -2 आएगी। सिंपल सा रीजन है, इफ रीजन इज लाइंग बिटवीन बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है, और आप इंटीग्रेट कर रहे हो जैसे करते हो वैसे, तो हमेशा ये एक नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। नेगेटिव एरिया, ये एरिया बिलो एक्स एक्सिस विल बी अ नेगेटिव एरिया, ठीक है। बट आप देखो ना, आपको प्लॉट खरीदना है तो ऊपर वाला प्लॉट भी खरीदोगे, नीचे वाला प्लॉट भी खरीदोगे, तो ऐड होके आपकी जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए ना, या तो घट जाएगी ना। तो इसलिए हमें यहाँ पे मॉड लगाना चाहिए। कहाँ पे मॉड लगाना चाहिए? जो नेगेटिव एरिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मैंने अलग से बताया है। बच्चे ये गलती करते हैं, करते हुए देखा हमने बहुत, और हमेशा करते हैं, ठीक है। दिस मस्ट बी द आंसर, दिस मस्ट बी द आंसर, बट मॉड कहाँ लगाए? नेगेटिव वाले एरिया में। नेगेटिव एरिया कौन सा होगा? विच इज लाइंग बिटवीन बिलो एक्स एक्सिस, विच इज लाइंग बिलो एक्स एक्सिस, वो हमेशा नेगेटिव एरिया होगा, ठीक है। देखो फंडा क्या है, अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बिलो एक्स वाला हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y के लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा। हालांकि वो केस जल्दी से मिलता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बेटा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एरिया है बिलो x एक्सिस है, तो वो आंसर एक नेगेटिव वैल्यू होगी, बट आपका एरिया तो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा इसलिए यहाँ पे एक मॉड साइन पुट करना है, प्लीज रिमेंबर, you have to put a mod sign, ठीक है। प्लीज पुट अ मॉड साइन हियर, ये मॉड है, ये मॉड है। अगर आप ये मॉड साइन पुट नहीं करेंगे तो आंसर बिलीव मी ऐसा आएगा, यह जाएगा -3/2। फिर लास्ट में आप भले ही पॉजिटिव बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपकी वैल्यू कम ही हो गई, 2.5 की जगह 1.5 हो गया, 2.5 की जगह पता है 1.5 हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे मॉड लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस हाफ 2.5, ठीक है। बेटा मैंने ऐसे बिना उसके कैलकुलेट कर दिया, आपको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट करना यही आएगा जो मैंने बताया अभी। बेटा नोट करना है, जिसको भी नोट करना है नोट कर ले, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बताया आपको। इसके थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया, ठीक है। ओके, बट दोनों एरिया को ऐड करते हुए बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, ठीक है। कहाँ मॉड लगाना है समझा दिया मैंने। किसी को कोई डाउट है? एक क्वेश्चन करोगे छोटा सा, हाँ ध्यान देना, बट सिमेट्री का यूज नहीं करेगा कोई, ओके।
क्योंकि इसमें भी सिमेट्री हो सकती थी। कैसे? अगर मैं यही क्वेश्चन लेता 0 से 2 तक तो बच्चा सिमेट्री से कर लेता, मॉड से बच जाता। मतलब जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती नहीं करते थे, क्योंकि वो बोलते हैं इसका ट्वाइस होगा। हाँ, नेगेटिव वाला अलग से निकालते ही नहीं। ठीक है, तो वो आपको सीखना है। ठीक है, चलो मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको। चलो देखो भाई, y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू sin x, सिंपल, y इक्वल्स टू sin x and x axis from x इक्वल्स टू पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। सॉरी टू से मैंने आपको शायद ये नहीं बताया है ना, sin x का ग्राफ आपको आना चाहिए लेकिन, है ना भाई? sin x का ग्राफ दिख रहा भाई? sin x का ग्राफ, यार ये मैंने sin x दे दिया तुम्हें। एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। पाई टू 2 पाई, ये रहा एरिया। चलो इसमें सिमेट्री लगना ही नहीं ज्यादा, ये 0 होता है, ये पाई होता है, और ये 2 पाई होता है। हाँ जी, कौन सा एरिया निकालना है आपको? मैंने ये एरिया निकालने को नहीं बोला, मैंने ये वाला एरिया निकालने को बोला। ठीक है भाई, निकालो, कैसे निकालोगे? और ये कर्व क्या है भाई? व्हाट इज द कर्व? y इक्वल्स टू, है ना? करेंगे बच्चे? हाँ भाई, कैसे दिखेंगे? एरिया कैसे निकलेगा? इसके बाद अस्मी का डाउट, एग्जांपल नंबर 5। बेटा एरिया कैसे निकलेगा? हाँ जी बताएगा कोई? बाउंडेड बाय x एक्सिस, सो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ भाई, लिमिट्स क्या होगी? व्हाट इज द लिमिट? 2 पाई टू पाई तो नहीं दूं, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, सो पाई से 2 पाई। ठीक है, अब एक साइड से x एक्सिस से अपोजिट साइड क्या है उसके? sin x है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? y, कहां से? sin से। तो यहाँ से sin की यहाँ से y की वैल्यू क्या है? sin x ही है ना? क्या है? sin x ही है। ठीक है भाई, तो y की जगह क्या आ गया? मैं भूल गया। हाँ जी, अभी ना थोड़े दिन पहले मैंने cos n पाई लिखवाया था। ऐसा नहीं, मैं लिखवाता नहीं, मैं हर बारी जब आता है मैं लिखवाता हूँ, लेकिन मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि आप याद कर लो, है ना? मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखवाया था, cos n पाई इक्वल्स टू -1 का होल पावर n। ठीक है, तो आप n को यहाँ 1 पुट कर दो, cos 1 पाई आ जाएगा विच इज -1। n को 2 पुट कर दो, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज 2 पाई। ठीक है, सो बेटा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x? कौन बताएगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x? cos या माइनस कॉस? माइनस कॉस होता है बेटा, माइनस क्या होता है? माइनस कॉस। मैं बताता हूँ आपको, डिफरेंशिएशन में साइन का प्लस कॉस होता था, तो इंटीग्रेशन में अपोजिट है, साइन का माइनस कॉस होगा। ठीक है बेटा, एक मिनट ध्यान देना भाई, लिमिट्स क्या है? पाई से 2 पाई। कई बार बच्चों को इस माइनस साइन को देख के कंफ्यूजन होता है, इस माइनस को ना उड़ा दो। उड़ाने का क्या तरीका है? हाँ भाई, उड़ाने का क्या तरीका है? लिमिट्स को चेंज कर दे।
है।